हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सबको पता है कि मई में प्रीलिम्स होने वाला है। लास्ट 5 महीने रह गए। इसमें भी दो तरह के एस्पिरेंट होंगे, जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट दे चुका हो, एक दो बार, और कुछ ऐसे होंगे जो बिगनर्स होंगे। मेरे साथ धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, जिनका इस बार इंटरव्यू में नाम है, और आप लोग का काफी प्यार रहा। सर के लिए काफी कमेंट अच्छे अच्छे आए, तो उसका सर को विशेष भी मिला है। चलिए आज डिटेल डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के ऊपर, जो कि 2025 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए। सर, सबसे पहले स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको सर इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल, थैंक यू विकास। और जिस समय जैसे हमने मेंस की सीरीज कवर की थी और जी। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए थे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास बनाए रखा और आज हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं कि इस बार फाइनल सिलेक्शन लें। तो सर, कैसा चल रहा है आपका इंटरव्यू के पहले तो तैयारी? बिल्कुल, अभी जैसे डेट आ गई, मेरा 10 फरवरी को है, तो अभी 50 डेज के आसपास मिलेंगे। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन करना और कुछ दोस्तों के साथ डिबेट करना, ये सब चल रहा है। ओके, तो सर ये लास्ट कुछ 5 महीने रह गए। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट है, कमेंट था कि प्रीलिम्स के ऊपर सर के साथ एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। 5 महीने को आप कैसे स्लॉट करेंगे, एक बिगिनर के लिए और जो एक दो बार अटेम्प्ट दे चुका है उसके लिए? बिल्कुल, जैसे जनवरी आएगा ना, तो बच्चों के माइंड में ये फिर आने लग जाएगा कि प्रीलिम्स पास में आ गए, हमें कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 महीने में कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें, टेस्ट सीरीज लगाएं या नहीं लगाएं, इन पर एक एक करके बात करते हैं। तो इसमें चाहे बिगनर हो या पहले प्री पास किया हो नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्री का आजकल का नेचर जो है ना, ऐसा है कि वो सबके लिए बराबर रहता है। तो 5 महीने की एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपना जीएस पढ़ना है और साथ में सी सेट भी लेना है। आजकल सी सेट का पेपर बहुत ही टफ आने लगा है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, शुरुआत ऐसी करनी चाहिए, जो पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू में हमें ये देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, लास्ट 5 साल का ट्रेंड क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। ट्रेंड का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आप ट्रेंड में देखोगे, मैपिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट मैपिंग क्या आ रहे हैं, स्टैटिक मैपिंग क्या आ रहे हैं। लास्ट ईयर आप 2024 का देखोगे तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, उससे क्वेश्चन आ गए डायरेक्टली। तो ऐसा प्लान करें कि जैसे आपको जनवरी के महीने में मान लो ज्योग्राफी कवर करना है, साथ में 2 घंटे डेली सी सेट कवर करें। सी सेट में ऐसा करें कि आपका मैथ रीजनिंग वीक है, तो कोई यूट्यूब से या कोई कोचिंग देख लें, लेकिन उसको लाइटली नहीं लेना है। बच्चे गलती कर रहे हैं, विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सी सेट में क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है 27 क्वेश्चन सोल्व करना है तो इजीली कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो इस पर थोड़ा फोकस करें। दूसरा, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि जनवरी महीने में जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, फिर फरवरी में जैसे पॉलिटी पढ़ा, ऐसे करके मैं एक एक महीने डिवाइड कर लेता था अपना। ओके, जैसे इस 5 महीने का है, मान लीजिए अगर हाई कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से सिलेबस सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाए, तो क्या हम इस जनवरी में कोई सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, उसके बाद फरवरी में कवर कर सकते हैं, या फिर मेंस को पहले आप छोड़ दें, प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाए? होना जरूरी है या फिर अभी मेंस का लेके चल सकते हैं? देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स को लेकर कंफर्टेबल रहते हैं, या तो उनकी तैयारी पहले से प्री कम मेंस की चल रही है, तो वो वैसे भी आगे चले गए। अब उन्होंने ये प्लान किया कि मुझे अभी भी महीना भर अपना मेंस का देखना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट देखना है, जीएस का कुछ बचा हुआ है, उनको करना तो कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी अपनी रहनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कोई मेंटर आपको बता रहा है तो स्ट्रेटेजी उसके अनुसार कर लो। हम एक ओवरऑल एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी की बात करें कि क्या होना चाहिए। तो जिनको अभी मेंस का देखना है जनवरी तक देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ओके, आप हमेशा पीवाईक्यू को वरीयता देते हैं। आपने बोला था कि टेस्ट सीरीज कई सारी लगा ले, लेकिन कोई फायदा उससे नहीं मिलता ज्यादातर। तो बिल्कुल। पीवाईक्यू को लेके आपने आपकी 12 साल की ये जो प्रीलिम्स की है, तो इसमें सर आपने इसको कैसे फॉर्मेट किया है? क्या इसमें एडवांस और बिगिनर दोनों के माइंड सेट को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया है, या फिर सिर्फ ये एडवांस वालों के लिए? देखो, इसमें सबसे अच्छी बात है, जैसे मेरा 5 बार प्री निकला है, तो एक अनुभव होता है कि प्री कैसे निकलता है। कभी कभी क्या होता है, नॉलेज कम होता है, उसके बावजूद भी हमें कुछ अटेम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन सेंस काम करती है चीजें। तो ये किताब और किताबों से अलग कैसे है, क्योंकि हमने वो तरीका बताया कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है। और जहां तक इन्फॉर्मेशन की बात आती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ये किताब आप मार्केट में जाके देखना, एक बार किताब को खोल के देखना, इसके जो सोल पेपर की हम बात करें, तो इसकी तुलना में कोई है ही नहीं एक्चुअल में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चे बोल रहे हैं। एक बार जाके एक बार बुक शॉप में जाके इसको पलट के देखे ना, तो आपको पता लग जाएगा ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो हम पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको 30 साल की पीवाईक्यू भी देखनी चाहिए। जैसे हमारी वाली 12 साल की, लेटेस्ट 12 साल की है, तो इसके अंदर वो ट्रेंड मिल जाएगा कि यूपीएससी किन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे ज्योग्राफी पे फोकस करेगा तो कहाँ से फोकस करेगा, एनसीईआरटी प्लस मैपिंग को फोकस करेगा।
जैसे हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में अभी भी लक्ष्मीकांत से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी की 11th क्लास के एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो ये सारा इसमें वैसे बताया है, इतना कंटेंट इसमें हमने भर दिया है। आप ये सोचो 12 साल की किताब है, इतनी मोटी किताब है ये, है ना? इसका मतलब इसमें एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन बेटर है। एक्सप्लेनेशन ठीक-ठाक होगा हाँ। और जो 3 ऑप्शन गलत हैं उनको भी आई थिंक बिल्कुल, आपने ये अच्छे सबसे से यूनिक बनाता है इस किताब को। हिंट वगैरह को हाइलाइट किया हुआ है। और साथ ही सर सीसेट के लिए भी आपने बिल्कुल। किया हुआ है। इसकी सर सीसेट क्या ज़रूरत पड़ी आपको? इसी देखो में अगर ये क्यों नहीं कर दिया आपने? अलग देखो, क्यों किया? अलग इसलिए किया कि हिंदी माध्यम के बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सीसेट का पेपर ही रहता है। हुँ, और इसको मुझे इसलिए अच्छा बना था कि पैसेज को लेकर मार्केट में देखना आपको ये अच्छी किताब या सोल्व पेपर नहीं मिलेगा। हुँ, इसमें हमने पैसेज को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है कि बच्चे का एक-एक ऑप्शन जो होता है, हुँ, उसको सही से वो डिफाइन कर पाए। तो पैसेज इसमें लगभग 300 क्वेश्चन पैसेज के हैं, तो ओके। इसलिए किताब मोटी हो गई थी। ये जो पीवाईक्यू की बुक है और साथ ही जो सीसेट की बुक है, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। सर क्या पॉसिबल है कि 5 महीने में प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा? ये कितने बहुत चांस है? बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सब लोग जो प्री पास करते हैं मुझे लगता है इससे ज़्यादा टाइम देते भी नहीं है। अच्छा 5 5 महीने महीने इनफ है? काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 5 महीने। ठीक है, एक बार थोड़ा-सा इसको स्लॉट में एक बार बाँट दें कि सब्जेक्ट वाइज़ जिसका हाई कन्वर्जन हो उसको पहले किया जाए, कैसे किया जाए? बिल्कुल, जैसे पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी सबसे सेफ ज़ोन होता है हुँ, कि आप जैसे लक्ष्मीकांत एक बुक पढ़ लो, हुँ, आप 11th क्लास की पॉलिटी की जो राजव्यवस्था वाली एनसीईआरटी वो पढ़ सकते हो। हुँ, तो मेरा ये रहता था कि पॉलिटी से श्योर क्वेश्चन होने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको मैं पहले रखता हूँ। हुँ, इकोनॉमी एक अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ से 15-20 क्वेश्चन निकल आते हैं, तो मेरा हमेशा एक ही रिसोर्सेज़ रहा मृणाल सर की वीडियो देखना, हुँ, तो उनसे मुझे काफ़ी लाभ हुआ। हुँ, इसके बाद में जैसे हम जाएँ तो ज्योग्राफी मेरा एक फेवरेट एरिया है, हुँ। जहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने। एनवायरनमेंट इकोलॉजी। हाँ, एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी अच्छा आपका कह सकते हो अच्छे खासे, लेकिन उसमें क्या होता है क्वेश्चन थोड़े अजीब टाइप के आते हाँ, हैं। करंट उसमें हम अफेयर्स। श्योर गेम नहीं खेल सकते हैं। हुँ, तो जहाँ पे सबसे पहले आपका जो ऐसा एरिया है जहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। हुँ, देखो प्री के अंदर एक गलती मत करना कि आप बहुत ज़्यादा करंट को ज़्यादा फोकस करो। हुँ, करंट को करना है कोई एक जैसे विजन की पीटी 365 आती है उसको देख लो, इनफ है। बट स्टैटिक पार्ट को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ओके, तो अभी न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हैं, मंथली मैगज़ीन देखें या फिर पीटी 365 इनफ रहेगा? देखो जो लग रेगुलर अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हुँ, मंथली पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते रहें, उसको स्किप नहीं करना है। ओके, कुछ नहीं पढ़ा हो आपने तो फिर पीटी 365 उसका इलाज है। ओके, आपकी एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ भी है, जी। तो वो इसमें हेल्प कर सकती है? वो ऐसे हेल्प करेगी आपकी कि उसमें जैसे हमने लगभग 2000 एमसीक्यू बनाए। हुँ, कैसे बनाए? जैसे मैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ा मैंने, जी, तो तुरंत जाके मैं उसमें क्या देखूँगा चैप्टर वाइज़ एनसीईआरटी हाँ, एमसीक्यू है। हुँ, हुँ, मैं जैसे पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो मुझे चैप्टर वाइज़ क्या चाहिए? एक्सरसाइज़ चाहिए हुँ, कि ये वो क्या वो चैप्टर मैंने सही से पढ़ा नहीं पढ़ा। हुँ, तो वो बुक तो चलो मार्केट में है मतलब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी चल रही है, बच्चे जी, काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं। हुँ, तो वो देख सकते हैं। एक ट्रेडिशनल टेस्ट सीरीज़ कई बार बच्चे टेस्ट सीरीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि आप ना स्टैटिक टॉपिक पे ज़्यादा भागो। हुँ। टेस्ट सीरीज़ सबसे लास्ट में देख लेना। इस बार मेरी बात करूँ तो मेरे कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं दिया। ओके, आपकी इन तीनों बुक जो प्रीलिम्स में हेल्प करने वाली हैं, हाँ, आपकी एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ होगी और पीवाईक्यू होगा और हाँ, सीसैट होगा। हाँ, अभी कोई लेता है तो उसको किस तरीके से आगे इन 5 महीने में देख सकता है? पहले एनसीईआरटी का कर ले फिर पीवाईक्यू देखता चले आपका या हाँ। फिर पहले पीवाईक्यू करे फिर एनसीईआरटी करे और सीसैट लास्ट में करे? देखो पीवाईक्यू का रोल ऐसा है कि जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, हुँ, तो पहले में हमें उस टॉपिक की पीवाईक्यू देखना चाहिए ताकि आपको पढ़ना कैसे है, वो हुँ, पता लग जाए। बाद में उस पीवाईक्यू को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो आप। हुँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 5 बार रिवीजन करो। पता है क्या होता है उसमें? वहाँ से एक तो रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। हुँ, एक्सप्लेनेशन से रिपीट हो जाएँगे। क्वेश्चन के जो 2-3 क स्टेटमेंट होते हैं, हुँ, वहाँ से रिपीट हो जाएँगे। हुँ, तो एक्सप्लेनेशन आपको ये चीज़ें सिखाता है, साथ में कॉमन सेंस आपको सिखाएगा कि कैसे हम स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाएँ। हुँ। वो चीज़ वहाँ से सीख सकते हो आप। ओके, लास्ट में फाइनल एक्चुअली कैसी लग रही वीडियो कमेंट करते चलें और सर के साथ इंटरव्यू भी आएगा यूपीएससी भवन पे। कोई अगर डाउट होगा, कुछ और क्वेरी होगी, किसी बुक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की गाइडेंस टीचर से कोई स्ट्रैटेजी, टॉपर से कोई स्ट्रैटेजी जानना हो कमेंट कर दें या फिर सर से कोई क्वेरी हो वो भी कमेंट कर दें, अगली वीडियो उस पे कवर हो जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार यूज़फुल वीडियो में। सर कुछ लास्ट मैसेज प्रीलिम्स के लिए, जिससे देखो बहुत जो डर रहा है, जिसका 3-4 बार नहीं निकल पा रहा है प्रीलिम्स, बिल्कुल, उसके लिए सर क्या उसमें 3 कहेंगे? फ़ॉर्मूले हैं मेरे। जी। अ, स्टैटिक एनसीईआरटी, हुँ, पीवाईक्यू हुँ, और रिवीजन। बस इन ठीक। चीज़ों को ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा करंट अफ़ेयर, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के पीछे ना भागें, ये सब लास्ट की बातें हैं। बस इतना काफ़ी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।